गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये एडवांस अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 गुडविल पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। इसमें हम को क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग। बैलेंस शीट दे रखी है हम को ICM प्रिंटर लिमिटेड की। ये सारी आपको बैलेंस शीट दे रखी है। ये सारी आपको अमाउंट दे रखी है। जनरल रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, सारा कुछ आपको दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है नेट नॉन करंट एसिड। नॉन करंट एसिड दे रखे हैं टेंजिबल एसिड्स 45,000, 40,000, 20,000। करंट एसिड दे रखी हैं, डिबेंचर्स दे रखे हैं, बैंक दे रखा है और सारी चीजें दे रखी हैं। ये प्लांट दे रखा है कि ये एसिड है, रिवैल्यूड हो गई है। प्लांट 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग सारा प्रॉफिट दे रखा है। 1,000 इंक्लूड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। टैक्स रेट कितना दे रखा है 50%। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज 5% एंड ऑन बिल्डिंग इज एट 10%। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल तो है ना। चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने को दे रखा था 40,000। 40,000 अपा को प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा था 40,000। लेस कर देंगे इसके अंदर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको 1000 दे रखी थी नीचे, जब एसेट रिवैल्यूड हुई थी आपको दिखा रखी थी ये दे रखी 1000 की इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये क्या करते हैं, जब भी इनकम होती है तो हम क्या करते हैं लेस करते हैं, और एक्सपेंस होता है तो वो क्या करते हैं ऐड करते हैं। ये देखो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज 1000, तो आपकी कितनी आ जाएगी 39,000। अब इसके अंदर करना है डेप्रिसिएशन, इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के अपने को वो अमाउंट करनी है। हमको ये देखो 50,000, ये आपको क्वेश्चन में 50,000 अमाउंट दे रखी है। 50,000 अमाउंट ये आपको क्वेश्चन में 50,000 अमाउंट दे रखी है और ये प्लांट की अमाउंट देखोगे तो 40,000 है। तो 10,000 से क्या होगी इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज हो जाएगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे दे रखी है प्लांट डेप्रिसिएशन 5% एंड बिल्डिंग के 10%। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी 40,000 और यहाँ पे कितनी दे रखी है अपने को बिल्डिंग की 45,000। तो 45,000 से क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी। डिक्रीज या इंक्रीज वैल्यू पे हम पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन इंक्रीज वैल्यू पे। 10,000 का 5% करेंगे तो 500 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 38,500। ऐड डेप्रिसिएशन करेंगे डिक्रीज वैल्यू पे, जो डिक्रीज होएगी उसे ऐड करेंगे, इंक्रीज होएगी तो लेस। जो भी मैंने बताया इनकम होएगी तो लेस करेंगे, एक्सपेंस होगा तो उसे ऐड करेंगे। जो हमारा डिक्रीज होगी वैल्यू तो हमारा एक्सपेंस हो गया था 5,000 का 10% 500, तो कितनी आ गई 39,000। और बताया था जब इनकम टैक्स की वैल्यू लेस कर देंगे इनकम टैक्स 50%, तो कितनी आ जाएगी 19,500। तो क्या आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट 19,500। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सारा आपको दे रखा है। ये सारा स्टॉक, डिबेंचर्स, बैंक, ये क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। जो भी एसेट की वैल्यू जो भी वो है ये भी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। और सारी हम ये देखेंगे जो अपने को यहाँ पे क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू कैसे करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 40,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना है 50,000, स्टॉक 25,000, डेटर 20,000, बैंक 25,000। तो टोटल कैलकुलेट करके कितनी आ जाएगी 1,60,000। इसमें से लेस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटी लेस कर देंगे। मैंने बताया ना डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारा लेस करके तो आपकी CY की वैल्यू क्या आ जाएगी 1,20,000। ये मैंने सारा इसमें से लेस करके ही बता रखा है, तो 1,20,000। अब CY की निकालेंगे हम कितने आएंगे 1,20,000 का 1,20,000 का 12% करेंगे तो कितनी आ जाएगी 19,500। ये क्या आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे करेंगे, बाद में तो इजी है। बाद में क्या करना है बस सुपर प्रॉफिट में से एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो वैल्यू आ जाएगी सुपर प्रॉफिट की। गुडविल कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है इसको 3 ईयर परचेज के साथ कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रॉपर विजिबल तो है ना।
इसमें अपन को देखा ईयर एंडेड 31 मार्च 2008, ईयर एंडेड 31 मार्च 2009, ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। ये टोटल वैल्यू दे रखी है। ये आपको लायबिलिटी और एसेट साइड मतलब बैलेंस शीट दे रखी है, सारा आपको बता रखा है कि क्या क्या चीजें हैं। गुडविल में बी टेकन एज 4 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। नॉर्मल रेट और रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। द मार्केट वैल्यू ऑफ करंट एसेट इज टू बी टेकन एज 7,64,000 और कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। पहले हम इन तीनों का लेके एवरेज निकालेंगे और इन्होंने क्या है कि कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे दे रखे ना 31/3/2010, इसकी भी कैलकुलेट करनी है। पहले इसका एवरेज लेके फिर इसका निकालेंगे। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आता भी है पेपर में, अच्छी तरह समझने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा था, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स आपने को वो कैलकुलेट कर देने हैं। आपको ये दे ही रखे हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर दे रखे हैं। ये टोटल इसको कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट 2,70,000। इसके अंदर से ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट जो 6% था ना गवर्नमेंट लोन, 2 लाख का 6%, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये रहा, आपने को 6% दे रखा था गवर्नमेंट लोन। ये बच्चे बहुत पॉइंट भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेना। गवर्नमेंट लोन दे रखा था 2 लाख का 6%, जो अपने को ये आएगा ना इंटरेस्ट, वो क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट पे। तो इंटरेस्ट हम पर कर देंगे लेस। तो 12,000 में से ये लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 इसमें से लेस कर देंगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 2,58,000। तो एवरेज प्रॉफिट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,58,000। CY कैलकुलेट करेंगे तो CY मैंने बताया था फिक्स एसेट में करंट एसेट प्लस करेंगे और आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, CY की वैल्यू आ जाएगी। आप क्वेश्चन में आपको पता ही चल जाएगा ये कैसे करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, करंट ईयर की निकालेंगे। ये हमको को मैंने बताया था जब हमको करंट ईयर की भी कहे तो हमको को करंट ईयर की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके अंदर नेट प्रॉफिट दे रखा है 2010 का, तो आप वो निकालोगे 2010 का आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट 2010 का 3 लाख, तो वो कर देंगे। इसके अंदर लेस कर देंगे इंटरेस्ट, इसके अंदर भी इंटरेस्ट लेस करेंगे क्योंकि 2010 में भी तो मिला है ना, वो तीनों का एवरेज करके निकाले यहाँ पर नहीं वो भी। तो 2 लाख का 6% 12,000 करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये अब निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट 2010 का, वो आपने सबका करके निकाला और ये 2010 का। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो कितना आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिए रखे है एंड ऑफ द ईयर का 1364, ठीक है। तो इसकी वैल्यू करके 1/2 कर देंगे 28,000, ये आएगा ना 2,88,000। ये आपकी वैल्यू आई थी, ये देखो यहाँ पे 2 लाख आई थी 88,000, ये आपकी वैल्यू। तो उसमें से कर देंगे हम तो कितनी आ जाएगी अपनी वैल्यू, हाफ कर देंगे इसका तो 12,20,000 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, CY का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो अपने की क्या आ जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू। ये सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने स्टार्टिंग में निकाला ही था, तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला तो कितना आया था 2,58,000। ये देखो आपने निकाला ना 2,58,000, ये क्या आ गया आपकी एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू। तो इसमें से क्या कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सुपर प्रॉफिट की। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट को कर देंगे नंबर ऑफ ईयर, 4 ईयर परचेज दे रखा था तो आपकी आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। क्वेश्चन इजी था, समझ आ गया आपको प्रॉपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, लास्ट बट इम्पॉर्टेंट। तो ये जरूर करना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए हैं। ये आपको सारी लायबिलिटीज और एसेट्स दे रखी हैं। ये एडुकेट your value to goodwill of the company on the basis of 5 year purchase of super profit for which purpose the information is supplied. Adequate provision has been made in the account for the income tax and depreciation. The rate of income tax may be taken at 50%. The average rate of dividend declared by the company for the past 5 years कितना है 15%. The reasonable return on average capital investment on the basis of business done by the company is 12%.
12%। जो क्वेश्चन है अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो आपको दे रखा है टोटल एसिड्स में से एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को छोड़ के सारा लेना है, ठीक है। 1,75,000, 90,000, 1,15,000, 95,000, 7,000, इसको खुद को कैलकुलेट करके जो अमाउंट आ जाएगी वो लिख देंगे हम टोटल एसिड्स की। 4,82,000 लेस कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें से क्रेडिटर लेस कर देंगे तो 71,000, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 55,000, ये कैपिटल एट द एंड आ जाएगी 3,56,000। जब भी अपने को एंड की कैपिटल निकालने को कहेंगे तो अपने को क्वेश्चन करना है, और ये एंड की कैपिटल अपने को कहेंगे कि एंड की कैपिटल निकालो तब अपने को क्वेश्चन लेस कर देंगे 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपको 55,000 क्वेश्चन में दे रखा था, ये देखो ये क्वेश्चन में आपको 55,000 दे रखा है, 55,000 प्रोविजन फॉर टैक्स। तो 55,000 का 1/2 कर देंगे हम 1/2 तो आपका आ जाएगा 27,500। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा 3,28,500, ये आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो पहले क्या करेंगे 3,28,500 का 12% कर देंगे तो ये आ जाएगा नॉर्मल 3,9420। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट समझ आ गया था कैसे निकालना है। अब सिंपल है, सुपर प्रॉफिट तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 55,000 में से, अगर ये माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट वैल्यू आ जाएगी। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है वो तो आपको पता है, सुपर प्रॉफिट है इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल की क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन तो समझ आ गया। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और कमेंट में जरूर लिखना अगर कोई प्रॉब्लम हो। Thank you.